किश्तवाड़ पुलिस से गुजारिश रहेगी, जो ये दो गुंडे हैं, जो ये दो दरिंदे हैं जिन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की, एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ, इनको अरेस्ट किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी बहनें भी स्कूल में जाती है, कल उनके साथ भी ज्यादती होगी, वहां से आकर हमें भी डील करनी पड़ेगी। ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए और पूरे किश्तवाड़ के लिए और हर एक माँ बाप के लिए जिनकी बेटियां इस वक्त स्कूल में पढ़ती है। तो मेरी डीसी साहब से भी गुजारिश है और एलजी साहब से भी गुजारिश है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो जो मुलविस इसमें हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स का कोई नामो निशान इसमें निकलता है तो उनको सरेआम मीडिया के सामने लाया जाए, ताकि हम भी सुने कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का बंदा इनके पीछे है, ताकि हम भी कार्रवाई कर सके उनके खिलाफ और हम भी उनको नंगा कर सके। उस्ताद का मकाम वालिदैन के बराबर होता है। उस्ताद बच्चे को पढ़ाता है, सीधे रास्ते पर लाता है और बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच जाता है। एक उस्ताद बच्चे को सिखाता है कि आपको सोसाइटी में किससे इज्जत बढ़ेगी, आपको किस तरीके से लोगों के साथ बात करना है और बड़े बड़े मकामात तक पहुंचाने के पीछे हाथ टीचर का होता है, उस्ताद का होता है और उस्ताद का मकाम बहुत ऊंचा है। अगर वही उस्ताद एक दरिंदा बन जाए, अगर वही उस्ताद एक वैशी बन जाए तो आखिर बच्चे किस पर भरोसा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब दोस्तों को ये इल्म होगा कि चंद रोज पहले किश्तवाड़ के कुछाल एरिया से एक शर्मनाक खबर सामने आई। दो वैशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की सेंटर में, जो लड़की 11th क्लास में पढ़ती थी। 11th क्लास के एग्जाम चल रहे थे, उस लड़की के साथ 3 लड़कियां और उस सेंटर में मौजूद थी और उनको बाहर निकाला जाता है ये कहकर कि एग्जाम का टाइम खत्म हो गया है और इस लड़की को यह कहा जाता है कि आप अंदर ही रहिए, अभी टाइम है। और जब ये लड़की पेपर दे रही होती है तो जो ये दो दरिंदे जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं, रोशन लाल शान और संजय शर्मा, ये इस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं, ज्यादती करते हैं। तो जब लड़की 2-2.5 घंटे के बाद घर जाती है और पूरा दर्द अपने घर वालों को सुनाती है कि मेरे साथ में क्या क्या वाक़े पेश आए उस सेंटर में, घर वाले गुस्से में आते हैं तो वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। पूरा गांव उतर कर आता है इन वेशी दरिंदों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। किश्तवाड़ पुलिस एक्शन में आती है और एक एफआईआर लॉन्च करती है दोनों दरिंदों के खिलाफ, जो एफआईआर की कॉपी आप सब दोस्तों के सामने है। उसके बाद डीसी साहब भी एक्शन में आते हैं और इन दो दरिंदों को सस्पेंड करते हैं, वेशियों को सस्पेंड करते हैं, गुंडों को सस्पेंड करते हैं। परसों ये वाक़ा पेश है, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक जो ये दो दरिंदे हैं ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं और ये कहा जाता है कि इनके पीछे पॉलिटिक्स है, इनके पीछे पॉलिटिकल लीडर हैं जो इस बच्ची की इज्जत के साथ कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, जो इस बच्ची की इज्जत के साथ पैसे देकर मसला सब सॉल्व करना चाहते हैं। हमारे किश्तवाड़ के एक जर्नलिस्ट, जाने माने जर्नलिस्ट आसिफ इकबाल नायक, जिन्होंने कल एक पोस्ट की, जब सब दोस्तों ने वो पोस्ट देखी तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई। तो ये पोस्ट आपके सामने है, रिसीविंग डिस्ट्रेस कॉल अबाउट द पॉसिबल striking of compromise deal with the active involvement of politician in the कुछाल shameful incident involving 2 teachers। ये आसिफ इकबाल नाइक की पोस्ट में आप सब दोस्तों के सामने पढ़ रहा हूं। If it is true then it is shameful on part of everyone involved in the deal। ये सच बात उन्होंने कही कि अगर ऐसी ये बात है ये सच है तो ये शर्म की बात है उन पॉलिटिकल लीडरों के लिए जो इस वक्त कंप्रोमाइज डील कराने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही वाक़ा पेश आएगा तो वहां भी उनको वही डील करनी पड़ेगी। और अगर वाकई ये डील होती है, अगर ये वाकई जो ये आसिफ भाई ने पोस्ट चढ़ाई ये सच है तो ये शर्मनाक बात हमारे लिए, किश्तवाड़ के लोगों के लिए और हर एक बेटी के लिए है कि एक बेटी की इज्जत को कंप्रोमाइज हो रहा है पैसों के साथ। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो मेरी किश्तवाड़ पुलिस से गुजारिश रहेगी, जो ये दो गुंडे हैं, जो ये दो दरिंदे हैं जिन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की, एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ, इनको अरेस्ट किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी बहनें भी स्कूल में जाती है, कल उनके साथ भी ज्यादती होगी, वहां से आकर हमें भी डील करनी पड़ेगी। ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए और पूरे किश्तवाड़ के लिए और हर एक माँ बाप के लिए जिनकी बेटियां इस वक्त स्कूल में पढ़ती है। तो मेरी डीसी साहब से भी गुजारिश है और एलजी साहब से भी गुजारिश है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो जो मुलविस इसमें हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स का कोई नामो निशान इसमें निकलता है तो उनको सरेआम मीडिया के सामने लाया जाए, ताकि हम भी सुने कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का बंदा इनके पीछे है, ताकि हम भी कार्रवाई कर सके उनके खिलाफ और हम भी उनको नंगा कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि जो किश्तवाड़ पुलिस है वो इन दो दरिंदों को अरेस्ट करेगी
اور ان پر کاروائی ہوگی. یہاں تک کہ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے. دوبارہ ایسی واقعات پیش نہیں آنے چاہیے. اگر یہ واقعہ جھوٹ ہے, جس طریقے سے ڈیلنگ کی بات ہو رہی ہے, اگر یہ واقعہ جھوٹ ہے کہ لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے, تو اس پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کل یہ نہ ہو کہ کل کوئی لڑکی پیسے کے لیے ٹیچر پر کوئی غلط الزامات لگائے گی. تو دونوں طرف سے اس پر دیکھنا چاہیے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے. چلے اللہ حافظ.